बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। किसके पास नहीं है परमाणु? तो डेनमार्क है ना। डेनमार्क क्या है? एक विकसित देश है। तो याद रखेंगे, विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। किसको सूर्य देवता माना जाता था? अपोलो को, है ना। यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है, वो भी प्राचीन में। तो याद रखेंगे, प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। अपोलो को सूर्य देवता माना जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। किसे कहा जाता है पंजाब? तो पांचाल को, है ना। तो याद रखेंगे, वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी हैं। कौन है? लियोनार्डो दा विंसी हैं। तो याद रखेंगे, द लास्ट सपर, है ना। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचक मंडल द्वारा। तो याद रखेंगे, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचक सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। क्या होता है? 10वां भाग होता है। 1/10वां भाग होता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर। क्या है? तो बिक्री कर। राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बिक्री कर। तो याद रखेंगे, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है बिक्री कर। अगला प्रश्न है, टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है। कितने बार है? तो 72 बार प्रति मिनट। तो याद रखेंगे, मनुष्य की हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुमताज महल कौन है? तो ये औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। याद रखेंगे, मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो जापान ने हमला किया था। कब? 1939 से 1945 में। तो याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, उड़ीसा 1936 ईस्वी में राज्य बना था। उड़ीसा कब राज्य बना था? तो ये 1936 में राज्य बना था। याद रखेंगे, सन उड़ीसा 1936 में राज्य बना था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, थीन बांध रावी नदी पर है। कहाँ है? रावी नदी पर। थीन बांध कहाँ है? तो रावी नदी पे। याद रखेंगे, थीन बांध रावी नदी पर है। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और आपके लिए जो अपडेट है 51वां जो हमारा वीडियो होगा, वीडियो का 51वां पार्ट होगा, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे। अगर उस प्रश्न की भी रिवीजन करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।